हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में संविधान के उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि या तो हाल ही में उनको संशोधित किया गया है या फिर पुनः इसके बारे में नई संविधान को लागू किया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह हमेशा ही संविधान का संशोधन समय समय पर किया जाता है और इसको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिल ही जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत ये किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, और अनुच्छेद 326 जो कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव से संबंधित होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या अब 22 हो गई है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के मुताबिक 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की भी सूची होती है, और संविधान के भाग 17 में राजभाषा पर भी अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा के कुल संख्याओं से 15% से ज़्यादा नहीं होगी, और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है। इस संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, और यह कदम तब उठाया गया था जब यह देखा गया था कि असामान्य रूप से बड़ी मंत्रिपरिषद का गठन किया जा रहा था, और मिजोरम, गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए कम से कम 7 सदस्यों की संख्या प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है? 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। भारतीय संविधान के 93वें संशोधन के तहत यह किया गया है, और इस संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान के अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में 2 नए खंड भी जोड़े गए थे। ये खंड 15(4) और 16(4) थे, और इस सर्वोच्च न्यायालय के साल 1992 में यह इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में इस संशोधन की संवैधानिकता को भी स्वीकार किया गया था। इस फैसले में यह कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखना चाहिए, और साल 2008 में अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून को लागू करते समय ओबीसी में क्रीमी लेयर से बाहर रखा जाएगा। तो ये 2 अलग अलग बातें भी हो गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956। और इस भारतीय संविधान
में 1956, जो कि भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में इसमें बांटा गया है। इन संशोधन के जरिए किए गए बदलाव, जो कि राज्यों के 4 वर्गों में राज्यों को भाग ए, बी, सी और डी 4 वर्गों में खत्म किया गया। भाग ए और भाग बी के राज्यों के बीच अंतर को खत्म किया गया था। भाग सी के राज्यों को खत्म किया गया था और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकतर क्षेत्र का विस्तार किया गया था। 2 या इससे ज़्यादा राज्यों के लिए एक सामान्य न्यायालय की भी स्थापना का प्रावधान किया गया था और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? तो 22वां संविधान संशोधन 1969। असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के तहत मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत मेघालय की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। इस अधिनियम के तहत मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला था और 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का भी दर्जा मिल गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान अविभाजित असम में वर्तमान नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के इस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मूल कार्यकाल को बहाल कर दिया गया। इन संशोधन के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम के संबंध में प्रावधानों को भी बहाल किया गया था। इन संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को भी हटा दिया गया था और उनकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। इससे पहले 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। कब? 1976 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद, जिसमें बहुत प्रमुख बदलाव भी रहे थे, इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, आपातकाल प्रावधानों का विस्तार किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने की कोशिश की गई थी। इस संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है और आपातकाल के बाद जो कि सरकारों ने संविधान को उसकी आपातकाल पूर्व स्थिति में बहाल करने की कोशिश भी की थी। इसके लिए 43वें और 44वें संशोधन अधिनियम भी लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान का विधेयक 122वां, जो कि इसमें संशोधन था और 2014 में संसद में पेश किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक मई 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और कुछ संशोधन के बाद विधेयक अंततः 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा भी पारित हो गया था। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां संविधान संशोधन 1963। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के मुताबिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में अब सेवानिवृत्त होंगे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मकसद लंबी मामला और
न्यायिक रिक्तियों की बढ़ती हुई संख्या को कम करना था। संविधान में उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रियाओं से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 214 और 231 में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुरानी भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया है? 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। इस समझौते के तहत भारत को बांग्लादेश से 51 एनक्लेव मिले हैं और बांग्लादेश को भारत से 111 एनक्लेव मिले हैं। और इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल होने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता भी मिलेगी। इस समझौते के तहत एनक्लेव के निवासियों को या तो अपने वर्तमान स्थान पर रहने या अपनी पसंद के देश में जाने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991। इस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था। दिल्ली को विधानसभा भी मिला था और दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए और ए बी ये दोनों ही लागू किए गए थे और दिल्ली के प्रशासक के तौर पर राज्यपाल की नियुक्ति भी की गई थी। दिल्ली के लिए 70 सदस्यों की विधानसभा का भी प्रावधान किया गया था। दिल्ली के लिए 10% मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? 106वां संविधान संशोधन 2023। इस आरक्षण में 15 साल के लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगी सीटें और इस संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में भी महिला आरक्षण लागू होगा। इस संशोधन के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देता चलूँ कि यह संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इस संशोधन को 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और इस संशोधन के तहत आरक्षण की शुरुआत इस संशोधन के बाद होने वाली जनगणना में प्रकाशित होने के बाद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन 10वां संशोधन अधिनियम 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1951 में। और इस संशोधन के जरिए संविधान में कई बदलाव भी किए गए थे। इसमें अनुच्छेद 15(4) को अनुच्छेद 19(6) को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 341, 342, 372 और 376 में कुछ संशोधन किए गए थे। अनुच्छेद 31 क और 31 ख भी जोड़े गए थे। 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। संपत्ति के स्वामित्व के नियमों में बदलाव किए गए थे और सरकार को भूमि खरीदने, रखने, बेचने के बारे में नियम बनाना भी इसके अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो 31वां संविधान संशोधन 1973। इस संशोधन के पीछे मुख्य वजह 1971 में जो जनगणना सामने आई थी और इस संशोधन के तहत लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 भी कर दिया गया था। लोकसभा में 545 सदस्यों में से 530 सदस्य सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाए,
जो कि शेष 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति नामित किया गया था। और जनवरी 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था? 12वां संविधान संशोधन 1962। इस अधिनियम के तहत 20 दिसंबर 1961 से इन क्षेत्रों को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में शामिल करने के लिए संविधान अधिनियम 1987 पारित किया गया था। इस संशोधन के तहत 30 मई 1987 को गोवा राज्य का दर्जा दिया गया था। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने आवश्यक नहीं है? 11वां संवैधानिक संशोधन 1961। और हालांकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा संवैधानिक संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग खंड आरक्षण से संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन 2019। इस संशोधन के तहत सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS वर्ग को 10% की आरक्षण दिया गया था और यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के अलावा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि संविधान का 103वां संशोधन और EWS आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध होगा। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली कई याचिका भी इसमें निलंबित कर दी गई थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? 44वां संविधान संशोधन 1978। के संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत। किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई थी? 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। संविधान संशोधन करने के लिए विधायक को वीटो करने की राष्ट्रपति की महाशक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ और भी जानकारी आपको देता चलूँ तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के में यह बताई गई है और जो कि इसमें 2 उपबंधों के आधार पर यह संशोधन बनाया गया है। संशोधन को 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत हासिल करने के बाद संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए यह पारित किया गया और इस संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जैसी संस्थाओं को भी स्थापित किया गया। इस संशोधन के जरिए शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को सशक्त बनाया गया। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और भाग 9 में पंचायती राज की प्रस्तावना को भी जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। और इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया था और इस अनुच्छेद के मुताबिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक सीट आवंटित की गई। सिक्किम की विधानसभा में 32 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। सिक्किम की विशेष परिस्थितियों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नए अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F में सिक्किम राज्य से जुड़े विशेष प्रावधानों को जिक्र है और इस अनुच्छेद में सिक्किम के लोगों के कुछ पहले से ही मौजूद कानून, रीति रिवाज और प्रथाओं को भी जारी रखने का भी प्रावधान है। कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। इन संशोधन के बाद भारतीय शिक्षा को मौलिक अधिकार देने के लिए देशों में शामिल किया गया। इसके अलावा भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी लागू किया गया और यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत और 6 से 14 साल के बच्चों को लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम है जो कि 1962 के नाम से जाना जाता है और इस संशोधन के जरिए पांडिचेरी, कारिकल, माहे और यनम के फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। संविधान की पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का जिक्र होता है और इस नए राज्य बनाने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। कि संविधान संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघ क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 10वां संविधान संशोधन 1961। इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। इन संशोधन के जरिए दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था और राष्ट्रपति को इसके प्रशासन को नियंत्रित करने का भी अधिकार दिया गया था। दादर और नगर हवेली लगभग 5 शताब्दियों तक पुर्तगालियों के अधीन था। 2 अगस्त 1954 को दादर और नगर हवेली पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मिलाकर नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह किया गया था। इस संशोधन का मकसद लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना था और इस संशोधन के जरिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 करना था। 545 सदस्यों में से 530 सदस्य सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं
और जनवरी 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली और उसका केंद्र तथा राज्य सरकार में वितरण की व्यवस्था की गई है? 28वां संवैधानिक संशोधन 2003। और इसमें 80वां, जी हाँ 80वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2000 और 28वें संविधान संशोधन 2003, ये दोनों ही केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारे की योजना के बारे में व्यापक परिवर्तन इसमें किया गया था। 28वें संविधान संशोधन के में एक नया अनुच्छेद 268D जोड़ा गया था जो सेवा कर से संबंधित था। कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवाद को सुलझाने के लिए राज्य में 75 ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई। 75वां संविधान संशोधन 1994 के तहत यह किया गया था। इसमें मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 के तहत किराएदार और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था की गई थी। इस एक्ट के तहत किराएदार और मकान मालिक के विवादों को निपटाने के लिए 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक विवाद नियंत्रण तंत्र बनाया गया था और किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय, किराया ट्रिब्यूनल। इस एक्ट के तहत किराएदारों और मकान मालिकों के बीच लिखित एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसमें किराएदारी की अवधि और दूसरी संबंधित शर्तें शामिल होनी चाहिए। कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? 79वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था और एक नया अनुच्छेद 338A भी इसमें जोड़ा गया था और इस आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? तो 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। और इस जो कि 1971 में यह लाया गया था और इस अधिनियम के तहत असम राज्य का पुनर्गठन किया गया था, मेघालय राज्य बनाया गया था और इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों की स्थापना की गई थी और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधित किए गए क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट सही किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारे प्लेलिस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं, वे सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आप वहाँ से आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप उन सभी टॉपिक्स को भी कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।